कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर प्रमुखता से नाम प्रदर्शित करने की गूंज देश भर में हुई है। एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी और दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के बारे में कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाला सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के संबंध में सभी जिला प्रशासनों को अवगत कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर यह बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानों के नाम लिखना जरूरी होगा। ये आदेश आने के बाद हलचल बढ़ गई है। सीएम योगी के आदेश के बाद इस मामले के गहराने की आशंका भी बढ़ती दिख रही है। पहले ही विपक्षी दल जिलों में प्रशासनिक आदेशों का विरोध कर रहे थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर ओवैसी ने इस मामले में प्रशासन और सरकार के खिलाफ हमला बोला था। दरअसल मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने सहारनपुर और शामली में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों के नाम लिखने को अनिवार्य किया। अब सीएम योगी के आदेश के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। यूपी में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा सदैव रही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक कांवड़ यात्रा निकलती है और सबसे अधिक क्रेज पश्चिमी यूपी में दिखता है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़ यात्री इस रूट से ही निकलते हैं। इस रूट में भगवान शिव के कई बड़े मंदिर हैं। यहां पर लोग भगवान का जल अभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, हापुड़ तक के शिव मंदिरों में इस रूट से गंगा जल लेकर भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने एक आदेश निकाला था। आदेश था कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर उनके मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य होगा। यह आदेश सिर्फ मुजफ्फरनगर जिले के लिए ही था। इस पर विपक्ष के नेताओं ने तो सवाल ही खड़ा कर दिया। साथ ही एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। बात यही नहीं रुकी, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस आदेश की आलोचना की। लेकिन 19 जुलाई को इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। तमाम आलोचनाओं के बीच उन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए इस नियम को लागू कर दिया। इसके बाद बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी पलटी मार गए। उन्होंने अपना बयान बदल दिया। इस मामले को विस्तार से हम आपको समझाते हैं। 18 जुलाई को मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मसले पर एक्स पोस्ट लिखा था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा था, कुछ अति उत्साही अधिकारियों का यह आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला है, छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा दे सकता है। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर छुआछूत का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कवि रैदास को कोट करते हुए लिखा था कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। मतलब किसी से उसकी जाति पात मत पूछिए, सब एक ईश्वर की संतान है। इसके बाद नकवी ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के लिए ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने ट्रोलर्स के लिए लिखा, कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता और अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। नकवी ने ट्रोलर्स को सख्त जवाब दिया। रैदास की पंक्तियों में इस मामले में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया रखी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का आदेश आया, उन्होंने यू टर्न लेते हुए अपना बयान ही बदल लिया। पहले यह आदेश लोकल स्तर पर था, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। राज्य सरकार ने इस मामले को स्पष्ट कर दिया है।
राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा, उनकी सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से यह फैसला लिया है और मैं मानता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक नाम लिखने का मामला है तो ये तो नहीं कहा कि मुसलमान नाम लिखेगा और हिंदू नहीं लिखेगा या सिख या ईसाई नहीं लिखेगा। कांवड़ यात्रा के समय कई सारे श्रद्धालु कई सारी चीजों से परहेज करते हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए और उस पर किसी तरह का सांप्रदायिक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना ना तो किसी मुल्क के भले के लिए है और ना किसी मजहब के भले के लिए है और ना ही मानवता के लिए। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए निर्देशों पर घमासान मच गया। पहले 18 जुलाई को मुजफ्फरनगर पुलिस ने निर्देश जारी किया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को अपने नाम और बोर्ड लगाने होंगे ताकि पता चल सके कि दुकान किसकी है। इस निर्देश के खिलाफ विपक्षी नेताओं के बयान लगातार आते रहे। अब इस पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती का बयान आया है। मायावती ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया है। सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर चुनावी फायदे के लिए जारी किया गया है यह आदेश, पूर्णतया असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों को इस प्रकार से आर्थिक बाइकआउट करने का प्रयास बहुत ही निंदनीय है। समाजवादी पार्टी ने इस कदम को दो समुदायों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश बताया है। द लल्लन टॉप और द इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि जर्मनी में तानाशाह एडोल्फ हिटलर के नाजी शासन के दौरान ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी। नाजियों ने जर्मन में भी यही किया था। मुसलमानों का बहिष्कार करने और हिंदुओं की दुकानों पर जाने का संदेश दिया जा रहा है। यह सांप्रदायिक सोच कब तक चलेगी? इस तरह के आदेश रद्द किए जाने चाहिए। देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी की भी यूपी सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया आई है। कासमी ने कहा, इससे दूरियां पैदा होंगी। जो फिरका परस्त लोग हैं उनको मौका मिलेगा कि वो छांट पाएं कि ये दुकान हिंदू की है और यह मुस्लिम की। उनको फसाद करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फैसले पर एक बार और गौर करें। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि हिंदू मजहब के लोग हर साल कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं तो मुस्लिम कांवड़ियों के लिए कैंप लगाते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं और पुष्प वर्षा भी करते हैं। उधर यूपी सरकार ने अपने फैसले में बताया है कि कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला अहम है। सरकार का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे की इसमें जो भी अपडेट होंगी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।